ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। सुनेंगे नाज़िर इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म। उससे पहले बता दूं दोस्तों, इस्लामी मदरसों को देश के संविधान में संरक्षण प्राप्त है, उनकी पहचान मिटाने की कोशिश न की जाए। मौलाना महमूद मदनी। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। के पूछता है तिलक से वजू चीख कर। या मीडिया के जो साथी हैं, कल जब खबर लिखना शुरू करेंगे तो मैं उनसे चाहूंगा कि प्रायोजित खबरों के बजाय इस तरह की चीजों को बढ़ावा देंगे तो शायद समाज में सौहार्द और बढ़ेगा। मैं पढ़ता हूं कि पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर। पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर। लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, पूछता है हमारा लहू चीख कर। जब तेरा और मेरा, जब मेरा और तेरा, जब तेरा और मेरा एक ही रंग है, जब मेरा और तेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। जब मेरा और तेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। मैं सब समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको पुकारता हूं इन पंक्तियों में कि कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, वाह, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे। वाह वाह वाह। कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे। कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक दूजे के खून की रही प्यास तो लड़के दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। कि मेरे बिन तू अधूरा रहेगा सदा, तेरे बिन मैं अधूरा रहूंगा सदा। इस तरह से तेरा और मेरा संग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। भाई क्या पैगाम। नाज़रीन इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, मुंतखब अहादीस से कुछ सुनेंगे खास बातें। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, तुमसे पहले किसी उम्मत में एक आदमी था, जब मौत का फरिश्ता उसकी रूह कब्ज करने आया और रूह कब्ज होने के बाद वह इस दुनिया से दूसरे आलम की तरफ मुंतकिल हो गया, तो उससे पूछा गया कि तूने दुनिया में कोई नेक अमल किया था? उसने अर्ज किया, मेरे इल्म में मेरा कोई ऐसा अमल नहीं है। उसे कहा गया कि अपनी जिंदगी में नजर डाल और गौर कर। उसने फिर अर्ज किया, मेरे इल्म में मेरा कोई ऐसा अमल नहीं है सिवाय इसके कि मैं दुनिया में लोगों के साथ खरीदो फरोख्त का लेन देन का मामला किया करता था, जिसमें मैं दौलतमंद को मोहलत देता था और तंग दस्तों को माफ कर दिया करता था। तो अल्लाह ताला ने उस शख्स की जन्नत में दाखिल फरमा दिया। अल्लाह ताला का इरशाद है, और तुम सब अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज को शरीक न करो और माँ बाप के साथ नेक बर्ताव करो
और क़राबतदारों के साथ भी, और यतीमों के साथ भी, और मसाकिनों के साथ भी, और करीब के पड़ोसी के साथ भी, और दूर के पड़ोसी के साथ भी, और पास के बैठने वाले के साथ भी। मुराद वो शख्स है जो रोज का आने जाने वाला और साथ उठने बैठने वाला हो, और मुसाफिर के साथ भी, और उन गुलामों के साथ भी जो तुम्हारे कब्जा में है। हुस्न सलूक से पेश आओ, बेशक अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो अपने को बड़ा समझे और शैखी की बात करे। फायदा, करीब के पड़ोसी से मुराद वो पड़ोसी जो पड़ोस में रहता हो और उससे रिश्तेदारी भी हो, और दूर के पड़ोसी से वो पड़ोसी मुराद है जिससे रिश्तेदारी न हो। दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि करीब के पड़ोसी से मुराद वो पड़ोसी जिसका दरवाज़ा अपने दरवाजे के करीब हो, और दूर का पड़ोसी वह है जिसका दरवाज़ा दूर हो। मुसाफिर से मुराद रफ़ीक, सफ़र, मुसाफिर, मेहमान और ज़रूरतमंद मुसाफिर है। एक जगह इरशाद है, अल्लाह ताला इंसाफ का और भलाई का और क़राबतदारों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देते हैं, और बेहयाई और बुरी बात का, जुल्म से मना करते हैं। तुम लोगों को अल्लाह ताला इसलिए नसीहत करते हैं ताकि तुम नसीहत कबूल करो। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, बाप जन्नत के दरवाज़ों में से बेहतरीन दरवाज़ा है, चुनांचे तुम्हें इख्तियार है खाह उसकी नाफरमानी करके और दिल दुखा के इस दरवाजे को ज़ाय कर दो, या उसकी फर्मा बरदारी और उसको राजी कर रखकर उस दरवाजे की हिफाजत करो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की रजामंदी वालिद की रजामंदी में है, और अल्लाह ताला की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, सबसे बड़ी नेकी यह है कि बेटा बाप के इंतकाल के बाद बाप से ताल्लुक़ रखने वालों के साथ अच्छा सलूक करे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स अपने वालिद के वफ़ात के बाद उनके साथ सिला रहमी करना चाहे जबकि वो कब्र में हैं, तो उसको चाहिए कि अपने बाप के भाइयों के साथ अच्छा सलूक करे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बात करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को ये पसंद हो कि इसकी उम्र दराज की जाए और उसके रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाए, तो चाहिए कि अपने वालिद के साथ अच्छा सलूक करे और रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे। और इमरान प्रतापगढ़ी से जो ये खबरें और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशारा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।